7 एक्शन। जी भाई, आपने सुन लिया, राजीव राय लौटे हैं, वो भी सहमत नहीं है देखिए आपके इतने विरोध से, नरेंद्र सरेंडर से, बताइए। देखिए, राजीव भाई का अपनी व्यवस्था है। अभी प्रतिनिधिमंडल से लौटे हैं, निश्चित तौर पे यदि कोई बात वो रखेंगे तो उसके मायने कई आप ही लगाएंगे और बाकी मीडिया वाले लगाएंगे, इसलिए वो बहुत ही सहज ढंग से और संक्षिप्त तौर पे बात रखना चाह रहे हैं। लेकिन मैं इस सर्वे की जो रिपोर्ट आपने अभी दिखाई है देशमुख साहब का बड़ा सम्मान करते हुए मैं जरूर प्रश्न करना चाहूंगा। हालांकि इनके सैंपल साइज पर मैं प्रश्न नहीं करूंगा। इन्होंने पहले भी बहुत सारे सैंपल दिखाए हैं देश में, बहुत सारे रिजल्ट भी दिखाए हैं। 400 पार वाले भी आंकड़े इनके लगातार दिखे थे देश में, और उसके भी रिजल्ट के आए थे, उसको भी सबने देखा है। मैं इस पर नहीं जाऊंगा। बहुत सधे हुए शब्दों में उन्होंने प्रश्नों का भी चयन किया, और आपने जब उनसे पूछा तो उसके उत्तर का भी उन्होंने चयन किया। उसमें यह प्रयास जरूर किया इन्होंने अपनी अंदर की दर्द को छुपाने का और ये दिखाने का कि हम भाजपाई नहीं है। मैं इमोशनल डैमेज पर यह भी प्रश्न नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं कुछ सजेशन दे रहा हूं जसवंत जी। यदि शायद आप मान लें तो, हालांकि मैं भी विद्यार्थी हूं पॉलिटिकल साइंस का, पढ़ाता भी हूं, तो रिसर्च का ही काम थोड़ा बहुत मेरा है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। सिर्फ इतनी बात कहता हूं कि यदि आप इस पर उत्तर आप लेना चाहते लोगों से, राष्ट्रहित के मुद्दे पर यदि 50% लोगों ने हां भरी है, तो समझिए कि आपका यह सैंपल साइज गलत है या पूरा ट्रैकर सिस्टम आपका गलत है। क्योंकि राष्ट्रहित के मुद्दों पर 100% इस देश के लोगों का समर्थन था, सेना से लेकर के युद्ध को लेकर के। मुझे लगता है इस पर एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। सुरक्षा चूक पर आपने यदि प्रश्न किया होता तो 100% लोग कहते कि सुरक्षा चूक मोदी सरकार की सबसे बड़ी विफलता है, और सुरक्षा चूक हुई है। यदि आप उस पर एक प्रश्न और जोड़ दें कि भाई उस सुरक्षा चूक के लिए जिम्मेवार कौन है, तो 99% लोग कहेंगे मोदी जी और अमित शाह जी जिम्मेवार हैं, जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसका प्रश्न का उत्तर आपको मिलता, लेकिन आपने ये अपने तरीके से इसका सर्वे किया और इसको छुपा लिया। यू आर राइट ब्रो। ऑपरेशन सिंदूर पर जिस तरह मंत्रियों का और उप मुख्यमंत्री का और सांसद का जो बयान आया है, उस पर यदि प्रश्न आप जोड़े होंगे, मुझे नहीं लगता, तो उसका भी जरूर यहां जनता को बता कर जाइए कि वो उस पर क्या लोगों का ओपिनियन है। ओपिनियन फोन में सब आना चाहिए। सांसद पर जो भी है, संसदीय जो परंपरा है, सर्वदलीय बैठक और जो मीटिंग होनी चाहिए थी, विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए था, इस पर भी यदि आपने प्रश्न किया होगा जनता से अपने सर्वे में, तो इसका भी जरूर आप सैंपल साइज और सारी चीज बताइए। सीज फायर क्यों हुआ, कौन सरेंडर किया, क्यों सीज फायर होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, यदि ये प्रश्न आप किए होंगे तो इसका भी उत्तर जनता को मिलना चाहिए। क्योंकि यशवंत जवाब दे रहे हैं इस देश में यशवंत जवाब दे रहे हैं। 10 सेकंड से 10 सेकंड ले लेंगे। ट्रंप पर 11, 12, 13 बार वो बोल चुके। ट्रंप मोदी जी के बहुत करीबी मित्र हैं, और भारत अमेरिका संबंध में ट्रंप का चूंकि राष्ट्रपति हैं, इसलिए उनके बोलने का मायने है। मुख्य प्रधानमंत्री जी को उसका खंडन करना चाहिए या नहीं, ये यदि प्रश्न आपने किया होता तो इसके भी उत्तर जनता के बीच आ जाते। मैं कहता हूं चीन पर भी लास्ट प्रश्न जरूर है, चीन पर भी सरेंडर का जो ओके जवाब दे रहे हैं, यशवंत जवाब भी एक जरूर प्रश्न करना चाहिए। ऐसे तो नहीं होता है। जवाब दे रहे हैं, उसके बाद आगे जा रहा हूं। अजय चैलेंज स्वीकार करिए भाई, और बताइए कि सेना के साथ राहुल गांधी क्यों नहीं दिखे आज तक। ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया इन्होंने। पहली बात की, जब भी ये करेंगे, एक प्रश्न करेंगे कि क्या देश के प्रधानमंत्री जी ने आज तक के जितने प्रधानमंत्री है उसमें किसने सरेंडर किया, तो 100% लोग कहेंगे सीज फायर करवा करके मोदी जी अमेरिका के ट्रंप के साथ सामने सरेंडर कर दिया। ये एकदम गारंटी है, अगली बार इसको करवा के देखिए। दूसरी बात, जिस तरह से कह रहे हैं कि सेना के साथ, तो भाई सेना के साथ तो पीआर स्टैंड दिख गया प्रधानमंत्री जी का, वो जाते ही थे इसीलिए कि फोटो तैयार रहेगा। नहीं बता पा रहे मानक जी, 10 साल में लीडर ऑफ ऑपोजिशन रह चुके, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक बार सेना के साथ खड़े होते हुए ये गलत है, बीच में नहीं। ये जो है सरेंडर महोदय जी जो है, पेट्रोल पंप पे फोटो लगवाना था और प्रचार करना था, इसीलिए सेना के बीच जाते थे, ये स्पष्ट हो गया। तीसरी बात, चीन का इन्होंने बार बार प्रश्न किया है। अरे भैया, 18 बार चीन के राष्ट्रपति के साथ मिले ना, झूला झूले ना, उसके बाद क्लीन चिट भी देना पड़ा, और बाली में तीसरा नेत्र खुल गया पीछे का प्रधानमंत्री जी को। जब वहां रहा था चाइना का राष्ट्रपति, तो पीछे से मुड़ करके जाके सलाम कर रहे थे, और क्या हुआ, अभी तक जो है उस पर वार्ता चल रही है, और कुछ यथास्थिति नहीं। जून 20 का आज तक नहीं कोई मामला बन पाया है।
इस तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? पर प्रश्न है देश के लोगों का कि चीन के साथ सरेंडर क्यों, ट्रंप के सामने सरेंडर क्यों, राष्ट्रीय सुरक्षा पर सरेंडर क्यों, अजय भाई राष्ट्रीय सुरक्षा पर चुप हुई तिमारी क्यों नहीं? अजय प्रश्न है। अजय वो कह रहे हैं वो राहुल गांधी के कोई फोटो वीडियो सेना के साथ क्यों नहीं, राहुल गांधी जी सेना के साथ कैसे जा सकते हैं भाई? इंडिविजुअल आपका है, इसमें पैनल में बैठे कोई जाएगा इंडिविजुअल सेना के साथ खिंचवा करके और पेट्रोल पंप पर डलवाना है क्या राहुल गांधी जी को? पीआर स्टैंड लेना है क्या? बिल्कुल सही है अजय का। नहीं, एक मिनट, प्रदीप भंडारी आप जवाब दीजिए। अजय उपाध्याय बिल्कुल सही कह रहे हैं। राहुल गांधी एक सांसद रहे हैं हमेशा, उनके पास ना कोई मंत्री पद रहा, कोई डिफेंस मिनिस्टर तो रहे नहीं, वो प्रधानमंत्री रहे नहीं। मानक जी इनको समझ, मानक जी इनको समझ, 10 सेकंड, मानक जी इनको समझ नहीं है। आज तक कोई प्रधानमंत्री आपने इनको रिबटल दिया, मुझे 1 मिनट का रिबटल दीजिए। पीआर नहीं किया, मैं इनको समझाता हूं। अजय प्लीज, मोदी जी करते हैं। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। ओवैसी साहब होते हैं अगर डिनर में, मतलब वो जो चाय पार्टी है, अभी राजीव राय बता कर गए थे डिनर नहीं था, तो और अच्छा लगता। वो किसी काम से गए हैं, जाएंगे क्या? आने के बाद वो प्रधानमंत्री से मिलेंगे क्या अलग से? देखिए, मैंने अपने सपने देखा, ओवैसी साहब ने एएनआई को एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पे बताया कि वो क्यों नहीं जा सके, क्योंकि उनको अचानक मेडिकल इमरजेंसी थी तो देश के बाहर जाना पड़ा। और उन्होंने कहा कि मैंने जो जयंत पांडा जी थे उनके ग्रुप के हेड, उनको इंचार्ज को बता भी दिया था। अब आकर क्या करेंगे वो आपको पता चल जाएगा मानक भाई। अब बात नंबर 2, अभी मैं देशमुख साहब का सर्वे देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि ओवैसी साहब का सम्मान तकरीबन 51% बढ़ गया है देश में। मैं बड़े अदब के साथ कहूंगा, देशमुख साहब, ओवैसी साहब का पहले भी सम्मान बहुत था। फिलहाल 51% नहीं, मेरी नजर में मानो तो 80% बढ़ चुका है, और बाकी जो 20% है वो थोड़ा घबराए हुए, डराए हुए, इसलिए कुछ बोल नहीं रहे। मगर वो ओवैसी साहब ने कभी खुद के सम्मान की फिक्र नहीं की मानक भाई। अल्लाह ने उनको बहुत इज्जत दिया, बड़े बड़े मंत्रियों नेताओं से ज्यादा इज्जत ओवैसी साहब को दिया। वो You are right, bro. खुद के सम्मान के लिए नहीं गए थे, वहां देश के सम्मान के लिए गए थे। जब देश की बात आ गई तो राष्ट्र सर्वोपरि पर, नेशन फर्स्ट। और हम तमाम ने देखा कि किस तरह भारत देश को पूरा डेलीगेशन जो गया, उन्होंने वहां पर रिप्रेजेंट किया और पाकिस्तान को बेनकाब किया। मैं तो आपके माध्यम से उन तमाम डेलीगेशन के जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स गए थे और भारत को जो रिप्रेजेंट किया बाहर, उन तमाम को मुबारकबादी पेश करता हूं कि कामयाबी के साथ उन्होंने वहां पर रिप्रेजेंट किया भारत को, बताया पूरे विश्व को कि किस तरह पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है। और भारत तीखा सवाल पूछूं, बन चुका है। तीखा सवाल 26/11 जी ओके, जो मैंने यशवंत से भी पूछने की कोशिश की थी। हाँ, पूछिए। राहुल गांधी ऐसे नेता हैं जो ऑपरेशन सिंदूर पर, या कांग्रेस पार्टी ऐसी इकलौती पार्टी है जो ऑपरेशन सिंदूर पर खुल के सवाल पूछ रही है, और कोई रीजनल पार्टी नहीं पूछ रही है। वो दबी आवाज में सवाल कर रहे हैं या फिर वो पीछे हट जाते हैं। विशेष सत्र की मांग पर दस्तखत जरूर करते हैं लेकिन खुलकर नहीं बोल रहे अभी भी। कहीं ऐसा तो नहीं, देखिए मानक भाई, ऐसा तो नहीं, हाँ। मैं सवाल सोच रहा हूं, मैं शब्द भी सोच रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं वारिस पठान की ये 50% के हीरो बनने के चक्कर में आपका जो बेस है, इलेक्टोरल बेस, जो लोग आपको वोट करते हैं, कहीं वो तो नहीं खिसक जाएगा? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। नहीं मानक भाई, देखो मैं इसमें आपको एक बात बता रहा हूँ बड़ी। मैं ना राहुल गांधी का प्रवक्ता हूँ, ना कांग्रेस का मैं प्रवक्ता हूँ। उनके प्रवक्ता यहाँ बैठे, वो बात रख सकते हैं बहुत अच्छी रीत से। जब पहली बार पहलगाम अटैक के बाद ऑल पार्टी मीटिंग हुई, पूरी विपक्ष ने, यहां तक हमारे पार्टी असद ओवैसी साहब ने भी, प्रेसिडेंट ने कहा कि हम भारत सरकार के साथ है, पाकिस्तान के खिलाफ जो भी कदम उठाएगा आतंकवाद को खत्म करने में, हम हमारे जवानों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े थे, खड़े रहेंगे, नो डाउट अबाउट इट। आज तक खड़े हुए हम हमारे भारतीय जवानों का, तो वो गर्व है हमारा भारत के जवानों के ऊपर। और अब बात ये जो सवाल की आ रही है, तो मानक भाई एक चीज है, मैं पहले बोल रहा हूं मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूं, संविधान है, विपक्ष है, विपक्ष के कुछ सवाल है जो सरकार को, मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा। अभी आप अगर पार्लियामेंट्री का चलो सेशन नहीं बुलाते, अभी मॉनसून सेशन आ जाएगा, तो मॉनसून सेशन में प्रधानमंत्री को इस बात का तो जवाब देना पड़ेगा ना, पहलगाम अटैक में किसकी भूल, जनता माफ नहीं करेगी। वो जो 4 दरिंदे आतंकवादी जो आए थे हमारे देश के अंदर, पहलगाम में बेगुनाह बेकसूर पर्यटकों को मजहब पूछकर, नाम पूछकर, पेंट उतारकर बीवी बच्चों के सामने मार दिया, वो कहां है? तो ये काफी, और सीज फायर जो हुआ किस तरह हुआ? क्योंकि ट्रंप कम से कम 10 से 12 मरतबा ये बोल चुके हैं हर जगह कि मैंने सीज फायर कराया ट्रेड की बात करके। उसका जवाब
तो विपक्ष पूछेगा, पूछने का अधिकार भी है सबको मानक भाई, तो वो पूछेगा। लेकिन ओवैसी साहब की बात 10 सेकंड में अपनी बात को कंप्लीट करूंगा मानक भाई मैं, कि जितने भी डेलीगेशन विश्व में गया था वो एक बात में कामयाब हुआ पूरे विश्व को दिखाने में कि पाकिस्तान टेररिज्म का मेन समर्थन है। और जो IMF लोन दे रहा है उससे ये तक बताया कि पाकिस्तान इससे जो टेररिस्ट कैंप को भारत के बहादुर जवानों ने तो नाबूद किया, फिर से उसको बनाएगा, तो आप पाकिस्तान को लोन क्यों दे रहे हो? ओवैसी साहब ने तो यहां तक कर दिया, ये स्टूपिड जोकर्स है, नालायक है, इनको अक्ल नहीं है कि किसी भी वो बना के फ्रेम बना के दे देते हैं। ओके, सही पकड़े हैं। जब वो तक इनके पास समझ बूझ नहीं है तो किस तरह से भारत देश के ऊपर ये अपनी बात रख, तो काफी सारी चीजें जो भारत की तरफ से रखनी थी वो रखा, और पूरी तरह से पाकिस्तान को बेनकाब करने में पूरा डेलीगेशन पूरी तरह से कामयाब हुआ। और हम चाहते हैं कि ठीक है मॉनसून सेशन आएगा जो भी होगा, लेकिन एक ही चीज आज पूरे विश्व ने देख लिया, भारत मानक भाई पूरे विश्व ने देख लिया कि जब 140 भारतीय एक साथ खड़े हो जाते हैं कांधे से कांधा मिलाकर, अपनी तमाम विचारधारा को साइड में रख के, अपने तमाम पॉलिटिकल डिफरेंसेस को साइड में रख के, तो पूरा विश्व देखता है कि भारत को कोई एक आंख से नहीं देख सकता, किसी में ताकत नहीं कि भारत को डरा सके धमका सके। ये एक मैसेज पूरे विश्व में चला गया मानक भाई, इसकी हमको खुशी है। बिल्कुल सही। एक नहीं करेंगे, लीजिए घनश्याम तिवारी, बोलिए घनश्याम तिवारी, बोलिए भाई, GST बोलिए। नमस्कार मानक जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को, और धन्यवाद सत्यप्रकाश जी आपके शब्दों के लिए। 3 बातें अहम हैं, हम सर्वे जो भी कर लें, लेकिन जो दुनिया के सामने सवाल है वो सवाल झुटलाए नहीं जा सकते। पहला सवाल कि डोनाल्ड ट्रंप की क्या भूमिका थी। दूसरा सवाल कि देश के रक्षा मंत्री ने क्या संन्यास ले लिया है, संन्यास लेने की सोच ली है। मैं सेना के परिवार से आता हूं, आहत होता हूं जब देखता हूं कि इसके समस्त बयान सेना के स्पोक्स पर्सन की तरफ से आ रहे हैं, CDS की तरफ से आ रहे हैं, न रक्षा मंत्री दिखाई दे रहे हैं, न रक्षा राज्य मंत्री दिखाई दे रहे हैं। हमारे CDS एक फॉरेन प्रेस को फॉरेन लैंड में जाकर के कहते हैं कि हमें क्षति हुई है। इस तरह के बयान में राजनीतिक नेतृत्व दिखाई देना चाहिए, क्योंकि उस राजनीतिक नेतृत्व के पीछे पूरा देश खड़ा था, समस्त पार्टियां खड़ी थी। और जो भी मेरी पढ़ाई लिखाई शिक्षा हुई है उसका अनुभव यही बताता है कि अगर इस तरह का डेलीगेशन दुनिया के तमाम देशों से घूमकर आता है जिसमें तमाम पार्टियों के सदस्य हैं, तो ये जो चाय पे चर्चा हुई वो अच्छी बात है। मुझे तो ये भी आश्चर्य है कि इसको इतना बड़ा बनाया जा रहा है जैसे पहली बार हमारे ही सांसद हमारे ही प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। ऐसे तो नहीं होता है। वाह मोदी जी, वाह वाह। हम लोकतांत्रिक देश हैं, हमारे प्रधानमंत्री से तमाम पार्टियों के सांसद संसद में, लेकिन उसके लिए प्रधानमंत्री का संसद में होना जरूरी है। ये जो मॉनसून सत्र बुलाया गया है, कितने दिनों का बुलाया गया है? 21 जुलाई से 12 अगस्त, लगभग जितने इतवार होते हैं साल में उतनी बार तो ये सरकार संसद में बैठना चाहती है, उसमें भी प्रधानमंत्री मौजूद नहीं होते हैं। अगर हमारे सांसद वाकई प्रधानमंत्री को अपनी बात रखना चाहते हैं तो केवल लिखित में नहीं देंगे, प्रधानमंत्री की जो अपना स्टाइल है, जिसको अनेक बार मीडिया में दिखाया गया है कि उसका प्रेजेंटेशन होता है। मैं तो ये उम्मीद रखता था कि कोई तस्वीरें सामने आएंगी कि हमारे सांसद बैठे हुए हैं, अलग अलग देशों का प्रेजेंटेशन होगा, कोई हीट मैप होगा कि इन देशों में हमसे तीखे सवाल पूछे गए, इन देशों में हमारी सराहना की गई। इस तरह की बात देश के सामने आनी चाहिए। आप संसद का सत्र नहीं बुलाएंगे जब तमाम पार्टियां मांग रही हैं, जहां पर आपकी मेजॉरिटी है, और ये तीसरा आपका मेजॉरिटी वाला सेशन है, 11 साल से मेजॉरिटी है, तीसरा टर्म है आपका। डर किस चीज का है? क्या साधारण सवालों का जवाब देने का डर है? क्या राजनाथ सिंह जी को डर है कि वो प्रधानमंत्री की इजाजत के बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते? ये बहुत ही दुखद है कि भारत जैसे देश में, जिसके सांसद पूरी दुनिया में हैं, वहां का पॉलिटिकल नेतृत्व एक साधारण प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूध का दूध पानी का पानी नहीं कह सकता। अंतिम, यू आर राइट ब्रो, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बात कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रवक्ता चाहे जिस पे भी आरोप लगा लें, लेकिन सच ये है कि नरेंद्र सरेंडर का वाकया शुरू हुआ था जून 2020, जब देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा, जब हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे और सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया था पाकिस्तान को, चीन को।
और उसके 4 साल बाद मैं एमईए की रिपोर्ट देख रहा था, 4 साल लग गए उस यथास्थिति में पहुंचने के लिए जहां पर चीन के साथ हम यथास्थिति में पहुंचे। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार ने $100 बिलियन का ट्रेड चाइना को दिया है इस साल में, एक साल ओके में। घनश्याम ऑलराइट, मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है, पर जैसा मैं पहले कह रहा था, आपने देख लिया राजीव राय की जो जिम्मेदारी थी वो निभा रहे हैं, घनश्याम तिवारी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यशवंत 10 सेकंड ले सकता हूं, आप एक क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं। वारिस भाई की बात बिल्कुल वाजिब है, सही है, लोकतंत्र है, विपक्ष को सवाल पूछने का हक है, विपक्ष सवाल पूछेगा, लेकिन मानक समस्या यहां नहीं है। क्या पूछा जा रहा है, कब पूछा जा रहा है और किस भाषा में पूछा जा रहा है, ये तीनों ही बातें उतनी ही महत्वपूर्ण है। आज घनश्याम तिवारी ने जितने सवाल जिस भाषा में जिस तरीके से पूछे, देश का बहुमत उसका समर्थन करेगा, लेकिन आप क्या पूछ रहे हैं? घनश्याम तिवारी आपने पूरी बात नहीं सुनी, नरेंद्र सरेंडर बोल रहे हैं, घनश्याम तिवारी जाते नरेंद्र सरेंडर उन्होंने बोला है कि परिप्रेक्ष्य में कि कहां से आया है, लेकिन कब, कहां और किस भाषा में आप पूछ रहे हैं? मैंने पहले ही कहा था, आप अगर भाषा संयमित रहे, आप अगर उसको ध्यान रखेंगे तो कोई समस्या नहीं। ओके भाई कैसी लगी आगे स्वाद?